ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो जो कॉम्बिनेशन होता है दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो बात करें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर बात कर ले कि पावरफुल, हमारा पावरफुल कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो पावरफुल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो पावरफुल में आता है हमारा पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बेटा देखो ध्यान दो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। सीरीज की बात कर लें तो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं, ये तीन रेजिस्टेंस बना दिए हमने R1, R2 और R3, R1, R2 और R3। इन रेजिस्टेंस में पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल इसमें क्या होगा बेटा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है डिफरेंट होता है और करंट सेम रहती है। तो यहां पर ध्यान देना, इसका पोटेंशियल हमारा V1 हो गया और इसका हमारा V2 हो गया, और ये जो जाएगा हमारा पोटेंशियल V3, A to B, B to C, C to। अब ध्यान दें ये अगर कह दिया जाए ना कि R1 में पोटेंशियल तो V1 है, R2 में पोटेंशियल V2 है और R3 में V3 है, अगर A और B के बीच की बात कर देंगे तो बीच में क्या आएगा बेटा, डिफरेंस आ जाता है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर VA हो जाएगा और ये VB हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिंगल होगा तो पोटेंशियल और वो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस। अब ध्यान दें, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव, ये हमारा के लगा दी हमारी चाहे की लगी हुई जो ऑन ऑफ का वर्क करेगी। अब करंट का जो फ्लो होता है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था उसमें पहले बताया था कि करंट हमारा किधर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की मूविंग की जो डायरेक्शन होती है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से निकलते हैं, हमारे कहां से निकलते हैं, माइनस से। इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ना और इस साइड इस तरह चलेंगे तो करंट कहां फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब क्या हुआ कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगी और करंट क्या होगी, सेम होगी। तो पहला डिफरेंस जो बनता है बेटा क्या बनता है हमारा, पहला डिफरेंस बन जाता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं और करंट क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में इसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा, पोटेंशियल इक्वल होगा, करंट डिफरेंट होगा, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल होता है सभी में, इसी कारण से ये पावरफुल होती है और ये पावरफुल नहीं होता कॉम्बिनेशन। इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो लोग झालर वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह से होता है। तो ध्यान देना, अब इसमें जो डिफरेंट होगा ना बेटा उसी की वैल्यू पहले निकालेंगे। डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल। तो ध्यान देना पोटेंशियल इन फर्स्ट रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ बेटा हमारा क्या होता है, V इक्वल टू, अगर V इक्वल टू ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ाया था क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहां पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, IR1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा पोटेंशियल इन सेकंड रेजिस्टेंस, तो V2 इक्वल टू IR2, इक्वेशन सेकंड हो गया। पोटेंशियल इन थर्ड रेजिस्टेंस, तो V3 इक्वल टू IR। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपना ध्यान देना, अगर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल पोटेंशियल या हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल की, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू
v1 plus v2 plus v3 from equation फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो v इक्वल टू हमारा क्या था ir1 प्लस ir2 प्लस ir3 इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ir हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो ir इक्वल टू ir1 प्लस ir2 प्लस ir3। ir इक्वल टू i कॉमन कर लेंगे, r1 r2 r3 i से i कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इसी तरह से अगर कितने में रेजिस्टेंस हो जाना हमारे, तो n तक जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टॉपिक में, पहले इतना नोट करो फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसका पढ़ाते हैं।